नमस्कार सभी को, जितने भी छोटे बड़े देख रहे हैं आप सभी को आदर से एक नमस्कार अभिवंदन, आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे पीछे ये टाइटल देख रहे हैं और इस टाइटल को हम पढ़ते हैं माय मदर एट 66। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 12th क्लास की फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66। इस पोएम के अंदर जो पोइटस है कमला दास, वो अपनी माँ के साथ अपने माँ बाप के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। और ये बात भी ध्यान रखना स्टूडेंट की जो पोइटस है कमला दास, वो अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी अम्मा के साथ अपने माँ बाप के घर से बाई कार बाय रोड एयरपोर्ट जा रही है। जब वो साथ जा रही है तो उस समय कवयित्री की माँ, कमला दास की माँ, वो पास में बैठी है और कमला दास खुद गाड़ी को ड्राइव कर रही है। कमला दास की जो माँ है वो आगे वाली सीट पर बैठी है और जाते टाइम कमला दास ने अपनी माँ को देखा तो उसकी माँ सीट का सहारा लेकर के बैठी हुई है। हल्की हल्की सी उसको नींद आ रही है, मुंह खुला है। शारीरिक कमजोरी की वजह से चेहरा उसका पीला पीला सा हो चुका है। जाते समय कवयित्री को काफ़ी बुरा महसूस हुआ, काफ़ी सैड महसूस हुआ, क्योंकि उसको लगा कि माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, तो शायद माँ ज़्यादा समय तक जीवित ना रहे। लेकिन जब ये विचार आया तो कवयित्री एकदम से उदास होती है और उसने अपना चेहरा घुमा लिया और वो चलते समय जो खिड़की की साइड है उस साइड से उसने बाहर देखना शुरू किया। जो कवयित्री के मन में विचार आए वो कवयित्री ने यहाँ शब्दों के रूप में पिरोया है और अब मैं आपके सामने ये पोएम है वो रीड करने जा रहा हूँ। आज की पोएम है माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास, 12th क्लास की ये फर्स्ट पोएम है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग जाना माई पेरेंट्स होम, माँ बाप के घर से, टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ड्राइविंग मतलब बाय रोड जाना, साधन से जाना, ठीक है ना, इसलिए उसको हम ड्राइविंग बोलते हैं। ड्राइविंग जा रही थी फॉर माई पेरेंट्स होम, माँ बाप के घर से, टू कोचीन लास्ट पिछले फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह सुबह, पिछले शुक्रवार की सुबह सुबह मैं अपने माँ बाप के घर से कोचीन जा रही थी। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी 2-3 बातें आई हैं। वो अपने माँ बाप के घर से जा रही थी, कोचीन जा रही थी। डे की यदि बात करें तो फ्राइडे था, टाइमिंग की यदि बात करें तो मॉर्निंग था। यानी पिछले शुक्रवार को कवयित्री अपने माँ बाप के घर से कोचीन जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई मतलब मैंने मतलब कमला दास, सा देखा, माई मदर मेरी माँ, बिसाइड पास बैठी मी मेरी, और कमला दास कहती है कि मैंने मेरे पास में बैठी हुई माँ को देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोरैप्स। कोरैप्स मतलब बच्चों मृत शरीर, मुर्दा लाश, डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was as old as she looked. डोज ऊँघना मतलब हल्की हल्की नींद आना, नींद के झटके आना। ओपन माउथ मुंह खुलना, हर फेस उसका चेहरा, एशन पीला पीला सा, लाइक दैट ऑफ ए कोरैप्स, कोरैप्स मतलब मुर्दा लाश। और कवयित्री कहती है जब मैंने माँ को देखा तो माँ है उसको डोजिंग हो रही थी, उसको नींद आ रही थी, मुँह खुला था और मृत शरीर की भांति उसका जो चेहरा है, उसका जो शरीर है वो पीला हो चुका है। एंड रियलाइज विद पेन, और मुझे पीड़ा के साथ ये महसूस हुआ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और पीड़ा के साथ मुझे महसूस हुआ कि माँ देखने में जितनी वृद्ध नजर आ रही है, उतने साल की, उतने वर्ष की, उतनी उम्र की वो हो चुकी है। Next, but soon put that thought away and looked out at young trees spreading and merry children spilling out of their
thoughts. But soon, परंतु शीघ्र ही put that thought away. अब यहाँ that thought कौन सा विचार की बात आ रही है? थॉट मतलब विचार। कवयित्री के मन में ये विचार आया था जब उसने अपनी माँ को ऊँघते हुए, नींद लेते हुए जो मुंह खुला था उस टाइम, उसे कवयित्री को ये लगा, उस कवयित्री को, कि शायद उसकी माँ ज़्यादा समय तक जीवित नहीं बचे। ये वाली बात थी, ये वाला विचार था। और तुरंत ही उसने इस विचार को मन से बाहर निकाल दिया। पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को मन से बाहर निकाल दिया। कैसे? कि नहीं, माँ जल्दी आगे नहीं जाएगी, प्रभु चरणों में नहीं जाएगी, लंबे समय तक जीवित रहेगी। बट परंतु सोन पुट दैट थॉट अवे, परंतु शीघ्र ही कवयित्री ने अपने मन से उस विचार को बाहर निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है पीछे दौड़ना, और पीछे दौड़ने का मतलब होता है स्टूडेंट कि जब हम कार से, बस से, जीप से, रेल से जब यात्रा करते हैं तो हमें वृक्ष है वो पीछे दौड़ते हुए नजर आते हैं, और ऐसा पृथ्वी के घूमने की वजह से नजर आता है, ऐसा साइंस कहता है। एंड लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, वृक्ष, स्प्रिंटिंग, दौड़ना। और कवयित्री ने अपनी गाड़ी से बाहर देखा, अपनी कार से बाहर देखा, तो उसे जो वृक्ष है वो पीछे दौड़ते हुए नजर आए। स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे दौड़ना, गोइंग बैक, रनिंग बैक। मैरिड चिल्ड्रन, प्रसंचित बच्चे, स्पेलिंग आउट, घर से बाहर आना, ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसंचित बच्चे हैं वो अपने अपने घरों से दौड़ करके बाहर आ रहे हैं। अच्छा, बच्चे दौड़ करके बाहर क्यों आ रहे हैं, यहाँ क्यों वर्णन किया गया है कि जैसे ही बच्चे के मन में ये होती है, जब किसी को गाड़ी की आवाज़ को सुनता है तो शायद कोई खाने पीने की जो चीज़ है वो बेचने वाला आया होगा, शायद ऐसा स्पेकुलेशन है मेरा कि वो गाड़ी की आवाज़ को, हॉर्न को सुन करके अपने घरों से दौड़ करके बाहर आते हैं, और जो बच्चे बाहर आते हैं कवयित्री ने उन बच्चों को देखा। तो ये कहा गया है इसमें, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, उसने पीछे दौड़ते हुए वृक्षों को देखा। मैरिड चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसंचित बच्चे अपने अपने घरों से बाहर कर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, यहाँ बात आती है स्टूडेंट की, जो कवयित्री है वो अब चलते चलते कोचीन एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। तब यहाँ बताया गया, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच पड़ताल के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड, स्टैंडिंग खड़े रहना, फ्यू यार्ड तक, कुछ गज की, अवे दूर, और हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच पड़ताल के बाद मैं अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी रही। यानी कवयित्री की माँ को तो पीछे कर दिया और कवयित्री को आगे जाना था, तो उसकी जो सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स थे वहाँ उन्होंने जांच पड़ताल की, जो भी होता है। हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच पड़ताल के बाद में मैंने अपनी माँ को फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर वेल पेल एज ए लेट विंटर्स मून। यहाँ बच्चों तुलना की गई है, इसमें तुलना की गई है, ठीक है ना, इस लाइन के। और क्या तुलना की गई है वो जरा ध्यान से देखना। आई, मैंने लुक देखा, अगेन फिर से, एट हर वेल, वेल मतलब मुरझाया हुआ, पेल मतलब हल्का फीका सा, पीला सा, एज ए लेट विंटर मून। यहाँ लेट विंटर मून के अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि सर्दी की जब ऋतु आती है, मौसम होता है, तो जब चंद्रमा उदय होता है तो एकदम से उसकी लाइट तेज होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही रात बीतती है और जो चंद्रमा है उसकी जो रोशनी है वो धुंधली हो जाती है, धीमी हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। यहाँ एक कंपैरिजन किया गया है, और वो कंपैरिजन क्या किया गया स्टूडेंट, यहाँ मैरिड चिल्ड्रन का और लेट विंटर मून का। जो मैरिड चिल्ड्रन है वो एक बचपन का समय दर्शाया गया है, यानी जो बचपन का जो समय होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, यानी वो एक फ्री लाइफ होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन का ऐसा कोई भाव नहीं होता। यहाँ जो लेट विंटर मून है, इसमें लेट विंटर मून में ये दिखाया गया है कि जो चंद्रमा होता है धीरे धीरे उसकी लाइट होती है वो कम हो जाती है, और इसी प्रकार से जैसे भी वृद्धावस्था आती है जीवन का जो अंतिम पड़ाव होता है, उसमें जो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, उसकी शारीरिक सुंदरता कम हो जाती है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके शरीर के अंदर काम करने की क्षमता नहीं रहती। तो यानी ये जो लेट विंटर मून है वो एक जीवन का अंतिम चरण है, उसके साथ तुलना की गई है। आगे देखिए, आई लुक्ड अगेन एट
वेन एंड पेन एज लाइट विंटर मून, और मैंने हवाई अड्डे पर खड़े खड़े अपनी माँ को फिर से देखा तो मुझे माँ का जो चेहरा फीका फीका सा मुरझाया सा नजर आया, जैसे कि मानो शीतकालीन रात्रि का चंद्रमा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, मुझे पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, तो एक मतलब पीड़ा दर्द, ओल्ड मतलब पुराना, और मुझे अपना जाना पहचाना पुराना दर्द है वो याद आया। माई चाइल्डहुड, बचपन का फियर डर, मुझे मेरे बचपन का डर याद आया। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन इसके बाद में जो कुछ भी मैंने कहा वो ये था कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मतलब माँ, मम्मी को बोला है। और उसके बाद में कवियत्री कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को जो कुछ भी कहा वो ये था, ऑल आई सेड वाज सी यू, सी मतलब मिलना, यहाँ सी के दो मीनिंग बनते हैं स्टूडेंट, एक तो सी का मतलब देखना होता है, दूसरा यहाँ मिलना, तो यहाँ मिलने वाला शब्द है वो प्रयोग करेंगे। सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे शीघ्र मिलूंगी, ये बात जो कमला दास है वो कहती है। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसके बाद जो कुछ मैंने किया मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। और इस प्रकार से स्टूडेंट ये आपके 10+2 की जो फर्स्ट पोएम है वो छोटी सी है, सुंदर सी पोएम है, आसान सी है, वो पूरी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये पसंद आए। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बच्चे पढ़िए, क्योंकि यदि आप पढ़ोगे तभी आपका जीवन सफल होगा। क्योंकि किसी महापुरुष ने एक बात कही है कि आज आप शिक्षा को समय दीजिए, शिक्षा है वो आपका समय बदल देगी। और यदि आप ढंग से मन लगा करके किताबें पढ़ेंगे तो यही किताबें आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत बड़ा सुकून लेके आएगी। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।